इधर कंस 3 राक्षस को भेजा, कन्हैया जिसका बारी बारी से उद्धार किए। नारद जी के मन में विचार हुआ कि कन्हैया रास लीला करने में लगे, इनको क्या मालूम आगे क्या करना है। तो नारद जी मथुरा पधार गए। कंस देखा, बहुत स्वागत किया। तो बोले ऐसा है राजन, सब तो ठीक है पर कन्हैया बलराम को कब मारोगे। कंस बोला क्या करूं, चुन चुन के राक्षस भेजता हूं, जाते बड़ी बड़ी बात करके, जीवित तो कोई आते नहीं। बोले आएंगे भी नहीं, तुम राक्षस भेजते रहोगे सब मरते रहेंगे। ऐसा करो मैं किसी दूसरे को सलाह नहीं देता हूं पर तुम अपने हो। भोले बाबा जो आपको धनुष दिए हैं उसी का यज्ञ रचो, और मेले में जितने आस पड़ोस के गांव हैं, कॉलोनी, नगर हैं, सबको आदर पूर्वक निमंत्रण दो और कन्हैया बलराम को भी बुला लो। छोटे छोटे बच्चे मेला देखने में लगे रहेंगे, धोखे से मार देना। कंस बोला आपका आशीर्वाद रहा तो पूरा हो जाएगा। बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं परसों कृष्ण और बलराम को मरा देखना चाहता हूँ। आपकी विजय भई, इतना कह के आज वृंदावन आ गए। कन्हैया दाऊ भैया गऊ को चरा करके वापस जा रहे थे। नारद जी प्रणाम किए। कन्हैया बोले आप कैसे आए, आप तो रास रचाओ, आप तो गऊ चराओ, माखन मिश्री खाओ, आपको क्या मालूम संत ब्राह्मण के ऊपर क्या बीत रहा है। गुस्सा क्यों हो रहा है ऋषिवर, बताओ क्या हुआ। बोले ऐसा है दुष्ट कंस को कब मारोगे। कन्हैया बोले मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला, जीवित करने वाला। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा मिल जाता है। पर ये बात है उसके पाप का घड़ा भर चुका है और फूटना भी बहुत जल्दी सुनिश्चित हो गया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं परसों दुष्ट कंस को मारा देखना चाहता हूँ। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे, वाह भाई वाह। कंस से क्या बोल के आए हो, मैं परसों कृष्ण बलराम को मारा देखना चाहता हूँ और मेरे पास आकर के कह रहे हैं मैं परसों कंस को मारा देखना चाहता हूँ। दोनों की दोनों जैसी, और डेट दोनों को परसों की दे दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी बोले आपको तो सब कुछ मालूम है, मैं वही काम करता हूँ जिसमें प्रजा का कल्याण है। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी होगी। रात्रि में कंस अक्रूर जी को बुलाया। बोले हे अक्रूर गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुता वानक दुंदुभे। हे अक्रूर तुम सीधे जाओ वृंदावन, नंद बाबा के यहाँ 2 पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, लेकर के आओ। अक्रूर बोले कौन सा अच्छा काम करना चाहते हो। बोले हे मंत्री जी तुम तो हमारे हितैषी हो, तुमसे क्या छुपाना। जब अपनी बहन को विदा कर रहे थे ना, आकाशवाणी भई थी कि इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तुम्हारी चिता सजाएगा, उसी के हाथों तुम्हारी मौत होगी। वो मेरी बहन का 8वां पुत्र और कोई नहीं, कृष्ण और बलराम है। लेकर के आओ, मैं उनको धोखे से खत्म कर दूंगा। अक्रूर जी बोले नहीं गया तो तलवार रख दिया, बोला मैं तुम्हें मार दूंगा। अक्रूर समझ गए अब मरना तो इसी को है, इसी का पाप का घड़ा भर चुका है और वो तो भगवान है, उनको कौन मार सकता है। बोले ठीक है जाऊंगा। सुबह होते ही अक्रूर जी अपने रथ को सजाए, रथ का मुख है वृंदावन की तरफ, बैठे चले जा रहे हैं। और आज वृंदावन में कन्हैया को मालूम पड़ गया अब हमारे प्रेम की लीला संपन्न भई, अब हमको मथुरा जाना पड़ेगा। कन्हैया जंगल में गऊ लेकर के चराने के लिए गए, पर कन्हैया का मन नहीं लग रहा था। आज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अब तो मैं जाऊंगा मथुरा, तो मेरी गोपियों का क्या होगा, ग्वाल बालों का क्या होगा, गैयों का क्या होगा, बछड़ों का क्या होगा। और मान लो सब तो मेरे बगैर जैसे तैसे जी भी सकते हैं, पर मेरी मैया यशोदा रानी वो कैसे जिएगी। तो लगभग 12 से 13 वर्ष के बीच में कन्हैया रहे थे, 24 घंटा। सोच रहे इतने में कन्हैया का एक सखा था जिसका नाम था तोक। कन्हैया लाला यहाँ क्या कर रहा, चल उठ चल खेलेंगे। कन्हैया की आंख में आंसू भर आए कि अभी तक तो हमारे साथ खेलते थे, कल से किसके साथ खेलेंगे। बोले नहीं भैया आज मेरा खेलने का मन नहीं है। बोले लाला आखिर में बात क्या, तो ये आंखें तुम्हारी भरी भरी से कुछ बात हो गई। कन्हैया बोले कोई बात नहीं भैया आज मेरा मन नहीं है। तोक नामक सखा सब सखाओं के पास गया, अरे भैया मन सुखा मधुमंगल क्या हुआ, देखो आज वो लाला को क्या हो गया।
न हंस रहा है, न बोल रहा है, न खेल रहा है, आंखें भरी भरी सी है। और मैं बोला भैया चल खेलेंगे, तो कह रहा भैया आज मन नहीं है। जितने सखा है सब भजे भजे कन्हैया के पास गए। लाला आखिर में बात क्या है? कन्हैया बोले भैया मान लो किसी दिन हमको आप सभी से बहुत दूर जाना पड़ गया तो आप लोगों का क्या होगा? इतना बोल ही नहीं पाए थे कि एक सखा इतने में हाथ रख दिया। लाला जब तक तू हमें मिला नहीं था तब तक तो जैसे तैसे तेरे बगैर जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। पर हे कन्हैया जब से तू मिल गया है मेरा सब कुछ तू हो गया है। या तो तू हमें मिलता नहीं, मिल गया तो मिलने बिछड़ने की बात हमसे मत करना, क्योंकि तेरे बगैर ना हमको वृंदावन ना गोवर्धन कुछ नहीं अच्छा लगेगा। कन्हैया बोले कोई बात नहीं भैया। गऊ को लेकर के गौशाला की तरफ जा रहे हैं। इधर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं और जिस रथ से आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पहुंच जाते वृंदावन, पर आज पूरे के पूरे 10 घंटे लग गए। आंखें खुली है, स्वप्न आ रहे हैं कि कन्हैया के पास जाऊंगा तो ये भी हो सकता है मुझे देख करके दौड़े। फिर कह रहे नहीं ऐसा मेरी कहाँ किस्मत है। रथ जिधर को उधर को जा रहे हैं और जहां से मथुरा की सीमा समाप्त होती है, वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, अक्रूर जी रथ से नीचे कूद गए और देख रहे हैं कि कन्हैया के छोटे छोटे चरण पड़े हैं, शंख के, गदा के, चक्र के निशान बने पड़े हैं। बैठ गए और उसी ब्रजरज को लेकर के शरीर पर लगाए कि धन्य मैं तो धन्य हो गया कि ऐसे ब्रजरज में हमारे भगवान के चरण पड़े और वही रज हमारे शरीर पर लग रहे हैं। तो कहते हैं कि अक्रूर जी वहीं से दंडवती करते, लोट मारते आज नंद बाबा के महलों की तरफ जा रहे हैं। कन्हैया जैसे देखे आवाज लगाए, अरे काका जी आ गए, काका जी आ गए। जाकर के काका जी के नाते पांव छुए, अक्रूर जी गले लगा लिए। कन्हैया बोले बाबा काका जी आप यहाँ पर क्यों आए हो, हमें सब कुछ मालूम है। पर हे काका देखना ये बात मेरी मैया से मत बताना, नहीं तो मेरी मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी। क्योंकि मेरे बाबा तो मेरे बगैर जैसे तैसे जी भी सकते हैं, पर मेरी मैया नहीं जी पाएगी। और जैसे तैसे होगा मैं सुबह मैया को समझाऊंगा। अक्रूर जी बोले कोई बात नहीं, ठीक। गऊ को लेकर के गौशाला की तरफ जाते हैं। रोज का समय था जब गली से कन्हैया जाते थे तो रास्ते में जितनी गोपियों के घर पड़ते थे वो छत पर खड़ी हो जाती और छत से फूल फेंकती थी। तो कन्हैया देखते थे और मुस्कुराते थे तो गोपियां खुश हो जाती, आज मेरा भगवान मुझे देखा, आज मेरा कन्हैया मुझे देखा। और आज गली से जा रहे हैं, न बंसी बज रही, न नाच हो रहा है, न गान हो रहा है, और गोपियां फूल को फेंकती हैं रोज की तरह। पर कन्हैया देखने का प्रयास किए पर आंख में आंसू भरा रहे हैं कि आज तक ये गोपियां हमारे ऊपर फूल फेंकती थी, पर कल से मैं मथुरा जाऊंगा तो किसके ऊपर फूल फेंकेंगे। जिस प्रकार से किसी बहन का जब विवाह होता है तो बहन विवाह के 2-4 दिन पहले घर की जिस चीज को देखती ना उसको देख देख कर रोना आता है कि ये चाचा मेरे, ये ताई मेरी, दादी मेरी, दादा मेरे अभी तक सब मेरे थे और विवाह के बाद सब पराये हो जाते हैं। और पंडित जी 2-4 मंत्र बोलते हैं और जैसे 7वीं भावर पड़ी तो बेटी का बंधन हो जाता है और बेटी पराई हो जाती है। तो उसका वहां पर कुछ नहीं रहता, वो देख देख करके रोती है कि अभी तक ये चाचा मेरे, ये कपड़े मेरे, खिलौने मेरे, अभी तक सब मेरे अपने थे। अब कल से अब तो ससुराल वाले भेजेंगे तब तो मैं आ पाऊंगी, और वरना भेजे भेजे वरना नहीं भेजेंगे। कन्हैया की आंख में आंसू भरा रहा है। गऊ को ले गए गौशाला में कर दिए। नंद बाबा अक्रूर जी में परामर्श हुआ। ब्रजमंडल में मालूम नहीं कैसे बात फैल गई कि कोई पीली पगड़ी वाला आया है और सुबह होते कन्हैया इस वृंदावन को छोड़कर मथुरा चला जाएगा। जितनी गोपियां हैं सब द्वार पर आ गई। ग्वाल वालों से पूछी, अरे ग्वाल वालों जाओ कन्हैया से ये तो पूछो हमें छोड़कर जाना क्यों चाहता, आखिर में ऐसी बात क्या हो गई। जाओ पूछो बात क्या हो गई। इतनी जल्दी जाने का निर्णय कैसे ले लिया।
ग्वाल वाल कन्हैया के कमरे में गए, कन्हैया रो रहे हैं, गले लगा लिए। सब सखा बोले भैया आखिर में ऐसी बात क्या हो गई, तू जाने का निर्णय क्यों ले लिया, आखिर में हमसे कुछ गलती हो गई या गोपियों से कुछ गलती हो गई। कन्हैया बोले हे सखाओ कि कर मन सो मिलिबो भयो, कर मन सो बिछुड़ाई, कि कर मन सो मिलिबो भयो, कर मन सो बिछुड़ाई, बाबरी करम सजोय लो, कि अब आंसू कहे बहा। हे गोपियों, हे ग्वाल वालों, हमारे पिछले जन्म के कुछ शेष कर्म बचे थे जो आप लोगों से इतने दिन के लिए मिले, और एक दिन मिलना बिछड़ना ये तो ईश्वर के हाथ में है, तो विधना की लेखनी है। और हे गोपियों बताओ कोई किसके साथ हरदम रहता है, काश भैया भैया दूर हो जाते हैं, बहन बहन दूर हो जाती है, माँ बेटा दूर हो जाते हैं, बाप बेटा दूर हो जाते हैं, कोई किसी के साथ 5 साल रहता है, कोई 10 साल 20 साल 30 साल, एक दिन तो सबको दूर जाना पड़ता है, ये तो विधना की लेखनी है। गोपियां जोर जोर से रोने लग गई। गोपियों की सिसकियां यशोदा रानी के कान में गई, कमरे में सो रही थी, कुछ नहीं मालूम था। भजी भजी बाहर आई, देखी तो सब गोपियां रो रही हैं। अरे बाबरी, अरे गोपियों बात क्या हो गई, रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तो पीछे से गोपी बोली, अरे बाबरी यशोदा, अरे भोली यशोदा तुझे कुछ नहीं मालूम, अरे क्या हुआ? तो गोपी बोली मैया कि सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, विधना ऐसी रैन करो, कि जासे भोर कब होना। हे बोली यशोदा, हे बाबरी यशोदा, सुबह होते ही कन्हैया इस वृंदावन को छोड़कर मथुरा चला जाएगा, और हम सब रो रो करके प्रार्थना कर रही हूँ कि हे विधाता ऐसा प्रकाश मत दो, हे विधाता ऐसा उजाला मत दो जिसमें कन्हैया हम सबसे दूर चले जाए। यदि ऐसा हो तो हम रात्रि में संपूर्ण जीवन बिता देंगे। यशोदा रानी बोली कन्हैया हमको छोड़कर मथुरा जा रहा है, एक बार हमसे पूछा नहीं क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? भजी भजी यशोदा रानी कन्हैया के कमरे में जा रही। कन्हैया तो सोच ही रहे थे कि आज मैं माँ को कैसे समझाऊंगा। जीवन में सबको समझाना बहुत आसान होता है, पर एक माँ होती है जिसको समझाना बहुत कठिन होता है। यशोदा रानी जैसे कमरे में गई, कन्हैया साष्टांग चरणों में लेट गए और आंखों से टप टप आंसू यशोदा रानी के पांव पर गिरा दिए। यशोदा रानी सब कुछ समझ गई। कन्हैया बोले मैया तू आज हमसे कुछ पूछने आई है, पर हे मैया आपके प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है। क्या तू नहीं चाहती मेरा बेटा राजा बन जाए? क्या तू नहीं चाहती मेरा बेटा बहुत बड़े घराने को मालिक बन जाए? यशोदा रानी बोली बस इतना बता, अभी अभी जो मैं बाहर सुन के आई क्या सैयद तू जा रहा है छोड़ के? कन्हैया बोले हाँ मैया मेरा समय हो गया, जाऊंगा। ऐसा लगा जैसे आज यशोदा रानी के सीने पर आज कोई हथौड़े से चोट कर रहा है। यशोदा रानी भजी भजी बाहर गई, लट्ठी के पकड़ कर रोने लग गई। कन्हैया बोले मैया अभी बहुत रात है, तू रो रो करके बुरा हाल कर देगी माँ। मैया मैं ऐसा कल जाऊंगा, 2 दिन की बात है, परसों आ जाऊंगा। इस प्रकार यशोदा रानी की नींद उड़ गई। जैसे तैसे सुबह हुआ, यशोदा रानी कन्हैया को नहलाई धुलाई, मोर मुकुट पहनाई, दही खिला करके सगुन मना रही। किसी माँ का बेटा जब कहीं बाहर जाता है तो मैया लोग दही खिला के सगुन मनाती है। बेटा तू जा मथुरा, मैं तुझे मना नहीं करूंगी, पर कोई बात नहीं बेटा, कभी मेरे माखन मिश्री की याद आ जावे तो वहाँ राजा लोग रहते हैं, तू बड़ा संकोची है, संदेशा भिजवा देना, मैं यहीं से मथुरा भिजवा दूंगी। इस प्रकार कन्हैया जितने ब्रजवासी हैं सभी से विदा ले रहे हैं, सब रो रहे हैं
और कन्हैया सबसे विदा ले रहे हैं।